ओके। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दैट इज मिसलिनियस एक्सरसाइज। और वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बच्चे आपको तभी पता चलेंगे व्हेन यू आर अवेयर ऑफ एवरी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो लीजिए मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा शुरू करने लगा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्टार्ट विद एग्जाम्पल 47। आपकी बुक में है, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 47 देखिएगा। और इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दैट। क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इफ y इज इक्वल टू a t power 1 upon t and x is equal to t plus 1 upon t power a, and he said find the dy upon dx. As you know it कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म हुई। पैरामीट्रिक, व्हाई आई एम सेइंग पैरामीट्रिक, बिकॉज आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पास किसकी वैल्यू है। यू हैव अ वैल्यू ऑफ x, ओके, यू हैव अ वैल्यू ऑफ y। तो आपने dy अपॉन क्या फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है इन दिस केस। तो वी कैन स्टार्ट विद दैट। और कैसे हम इसमें आगे मूव करेंगे अब आप देखिएगा। तो सबसे पहले एक मैंने आपके साथ डेरिवेटिव किया था कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, and you know it very well, its derivative is a power x log a, जब तक यहां पे x है, otherwise we will apply the chain rule. तो similarly differentiating both with respect to t, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो t के साथ ही डिफरेंशिएट होगा। तो I can write it as dy upon dt। देखिए ये क्या होगा, it will be a power t plus 1 upon t and log a। देखिए एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ, बट आगे क्या होगा, इस x का भी क्या होने जाएगा, डेरिवेटिव। बट यहां इंस्टेड ऑफ x, मैं बड़े सिंपल डेरिवेशन के साथ कर रहा हूं बच्चे, यहां है t plus 1 upon t। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे तो इट्स डेरिवेटिव भी 1 minus 1 upon t स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट, किसी को भी किसी पॉइंट पे कोई चीज ना समझ लगे यू कैन आस्क मी। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द डिफरेंशिएशन। ओके, dy upon dt। नाउ नेक्स्ट, अब आइए दूसरा डेरिवेटिव dx upon dt। हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। देखिए क्या था, whenever you are finding the derivative of x power n, तो आप उसको पहले स्टेप में तो n x पावर n माइनस 1। तो अभी आपके पास ये जो a है दैट इज आल्सो एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, मे बी कुछ भी हो सकती है। तो पहले तो पीटीवी वाले रूल में लगेगा a t प्लस 1 अपॉन t की पावर a माइनस 1, पावर ड्राइव हो। अब टर्म टर्म में आपके पास है t, इट्स डेरिवेटिव इज 1। नेक्स्ट 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। आई होप कि आपको किसी को डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये सिंपल डेरिवेटिव। नाउ वी मूव इट फर्दर, और जब हम इसको मूव इट फर्दर कहते हैं तो वी कैन राइट इट एज dy अपॉन dx। तो हाउ वी कैन राइट इट एज dy अपॉन dt and d upon dx। dt and dt कैंसल्ड, हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगे, dy अपॉन dx। इसको लिखिए बच्चे, ऊपर क्या आएगा, a t प्लस 1 अपॉन t log a and 1 minus 1 upon t स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाइए, dx अपॉन dt, इट्स वैल्यू इज a t प्लस 1 अपॉन t पावर a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। इसके बाद हमारी क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन, कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स। तो आप सबको पता है कि वी कैन कैंसिल इट आउट।
और भी अगर आपको लगता है कि ये चीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। और इसको हमने क्या बोला था बच्चे, अगर आपको याद हो, दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या डिफाइन करने लगे थे हम इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म। और बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म का ही एक हमारे पास और क्वेश्चन आता है विच इज क्वाइट इजी। इसी फॉर्म में देखिएगा, क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल 48। देखिए अभी इसने कहा नहीं कि दिस इज अ पैरामीट्रिक, बट वी कैन डिफाइन। उसने कहा डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स। हमने साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू ई पावर क्या करना, कॉस एक्स करना है। तो लेट अस, दिस इज यू एंड दिस इज वी। ओके, du upon dx, it becomes 2 sin x into cos x. dv upon dx, it becomes e power cos x and cos x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। ये हमने इंडिविजुअली परफॉर्म कर लिया इनको। और आपको पता है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, du upon dv, तो डिवाइड इट 2 sin x cos x ओवर e पावर cos x माइनस sin x कैंसल, तो यू विल गेट 2 cos x ओवर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज योर आंसर, जो हमारी इस कैटेगरी में है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद योर miscellaneous exercise. If you have any doubt related to these two examples, ये अच्छी examples थी बच्चे, इसलिए मैंने डिस्कस किया, and it is related to our parametric form. किसी भी स्टूडेंट को लगता हो कि आपने इसमें मेरे से पूछना है कुछ, तो you can ask me, otherwise I can move it further. Yes Anish. सर मेरे को 47 वाले में थोड़ा डाउट था सर। किस वाले में, 47 सर। 47, ओके बताइए। सर उसमें सर y का डेरिवेटिव वाला सर, वो कोई प्रॉपर्टी होती है क्या सर? बच्चे आपने एक इस चीज का डेरिवेटिव किया ना, a पावर x का, यस इसका सर। डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x log a होता है ना। ओके सर। मैंने उसी चीज को यूटिलाइज किया, a एंड द अपर पोर्शन, इसको मैंने क्या लिया, x लिया। ओके, और मैं आगे मूव कर गया। गॉट इट। और बच्चे मैं आपको सभी को एक एडवाइस करूंगा कि आप ना क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। कंपटीशन में भी कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं होते, इन्हीं में से आते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह से हम इनको फाइंड आउट करते हैं और आगे मूव करते जाते हैं। ओके, तो चलिए मैं आगे इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ले रहा हूं, ठीक, चेक कीजिए क्या क्या क्वेश्चंस। तो सी इट है बच्चे, अभी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसका सिंगल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी ले रहा हूं एग्जांपल, बिकॉज दीज आर मिक्स्ड क्वेश्चंस। ओके, ये टोटली मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इट हियर। ओके, तो लीजिए, हियर इज द वन क्वेश्चन जिनको मैं डिस्कस करूंगा, एंड उसमें जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बच्चे, देखिए कैसे। ही सेड इफ x is equal to 1 plus y and y is equal to 1 plus x is equal to 0, prove that value of dy upon dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square। देखिए आपको जब ये कहा जाए कि सॉल्व दिस वन,
और आपने ये प्रूव करना हो कि इसकी वैल्यू इस तरह की होगी, तो हाउ यू विल गेट इट, तो वो आपको क्या होगा, देखना होगा कि कैसे हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चेक कीजिएगा हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। कैसे, हियर इज x 1 प्लस वाई। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट इट्स बेस्ट कि आप पहले उसको सिंप्लीफाई। ओके, फिर हम इसमें क्या करेंगे आगे करके, जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बच्चे चेक करना, जैसे अभी हम इसमें जा रहे हैं, तो आई कैन राइट इट एज माइनस वाई एंड 1 प्लस एक्स। नाउ आई कैन राइट इट एज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मैं इसको डायरेक्टली भी करूंगा, बट व्हाई वी आर सॉल्विंग इट फर्स्ट, तो उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए कैसे, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाली वैल्यूज को हम देखेंगे। ये देखिए क्या हुआ, देखिए आपने एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं इनको अलग से क्लब करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड जो रिमेनिंग टर्म है उसको अलग से क्लब करूंगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको अभी पता चलेगा। हियर वी गॉट टू फैक्टर, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। हियर वी गॉट एक्स एंड वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए अब आप x माइनस वाई को कॉमन कर लेंगे तो यू विल गेट दीज टू फैक्टर, और आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये क्या बन रहा है क्वेश्चन में। वी क्रिएट अ पॉलिनोमियल, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू विद दिस पॉलिनोमियल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आइए, x आप y को कॉमन करेंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखिए व्हाट यू हैव डन इन दिस क्वेश्चन, आपने यहाँ पे टू वैल्यूज जनरेट कर ली y की, दिस वन एंड दिस वन। अब इन दोनों से आप dy अपॉन क्या कर सकते हैं, dx फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से लेकर ये मेरा सारा प्रोसेस किसका चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन का चल रहा था। सिंप्लीफाई, आफ्टर simplifying I got two values, y is equal to x and y is equal to this one, and now what is the next term, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dy upon dx which is equal to 1, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा dy upon dx it becomes 1 plus x square। चेक कीजिएगा क्या बन रहा है, या किस तरह से क्या होगा बनेगा। एक चीज नोट कीजिएगा, जब मैं इन क्वेश्चंस में वैल्यूज को डिफाइन कर रहा था, मेरे से एक ये वाली वैल्यू थी x प्लस वाई एंड 1 प्लस एक्स। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 1 प्लस एक्स एज इट इज, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव माइनस 1, माइनस का साइन, माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू 1 भी है, इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू ये भी है, बट उसने ये प्रूव करने के लिए कहा है, तो दिस इज माय आंसर।
किसी को ये क्वेश्चन में ना पता चला हो, बिकॉज ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं। फिक्स्ड स्ट्रक्चर व्हाट आई मीन टू से, कि आपको उसी रिजल्ट तक पहुंचना है जिस रिजल्ट तक वो हमें पूछ रहा है, या हमें वो कह रहा है कि आपको ये रिजल्ट क्या करना है, बनाना है, या आप इस रिजल्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, दिस इज द वे वी विल फाइंड इट आउट। हो जाएगा? यस प्रशांत, यस प्लीज। अनम्यूट कीजिए बच्चे, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया। यस सोनाली। सर x प्लस वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 वाला सर एक और बार समझा दीजिए। बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 पुट अप किया, तो वी गॉट y इज इक्वल टू x। अब मैंने सेकंड टर्म को इक्वल टू क्या पुट अप किया, 0 किया, एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। बस ये किया है। ओके सर। और उसके बाद इनके क्या फाइंड आउट कर दिए, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर दिए। ओके सर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है उन पे फोकस करूंगा। ओके, बाकी आप इसमें अगर आपको कोई लगेगा कि आफ्टर दिस क्वेश्चन, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। अभी ये आज का जो है ये एनसीईआरटी फोकस की है। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। ही सेड इफ x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, 1 प्लस dy upon dx d square y upon dx square अपर पावर क्या है, 3/2। उसने कहा है कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, a एंड b है। यानी जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, a एंड b होगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम इसमें जैसे रूटीन में डेरिवेटिव करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, 2x माइनस ए। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 2y माइनस बी dy अपॉन dx। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं या जिनको इन डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं पता, वो मेरे से पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट एज 2y माइनस बी dy upon dx is equal to minus 2x minus a. 2 and 2 cancel and we got dy upon dx after simplification minus x upon a and minus y upon b. Okay, minus x upon a and minus y upon b. This is my first derivative of this one. Yes please. सर ये dy by dx सर सेकंड स्टेप में कैसे आ गया? बच्चे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, जब आप x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो फिर तो 1 हो जाता है। बट जब आप किसी y का करेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, dy अपॉन dx लिखा जाएगा। जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये उसके फर्दर पार्ट में आएगा। सर मुझे सर ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछना था। ओके, बोलिए सर यहाँ पर सर ये लास्ट स्टेप सर रिपीट कर दो सर, dy by dx कैसे निकाला था? बच्चे ये तो आपने 11th क्लास में भी किया होगा डेरिवेटिव। नो सर, ये सर वैल्यू आ गई, उसको सिंपली dy by dx कर देना है बस, और क्या करना है आपने सर। y यहाँ दो वैल्यू है ना y की। हाँ तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 आ गया,
तो ये तो आपसे पूछा नहीं गया, फिर आपने दूसरी का किया तो वो आ गया बस। ओके सर। ओके अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन अभी। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। नाउ आई कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। तो मैं अभी नेक्स्ट डेरिवेटिव में क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो हाउ आई कैन फाइंड द नेक्स्ट डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव देखिएगा किस तरह से हमारे पास ये चलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हाउ आई कैन राइट इट, देखिए y माइनस बी होल स्क्वायर, नेगेटिव लिख दीजिए, y माइनस बी एज इट इज, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस ए एज इट इज, एंड y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन dx। ओके अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चे, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अभी तो हमने इस पे बहुत वर्कआउट करना है। देखिए क्या होगा, नेगेटिव आउटसाइड, y माइनस बी एज इट इज, नेगेटिव x माइनस ए। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इट बिकम्स x माइनस ए ओवर y माइनस बी। नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, एंड हियर इज y माइनस बी। ठीक, अब चलिए क्या होगा, ये होल स्क्वायर था, आई विल टेक द एलसीएम, y माइनस बी होल क्यूब, here we got y minus b whole square plus x minus a whole square। ये बच्चे आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। चेक कीजिए जहां से आपने स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन, दिस वन, x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कैन आई राइट दिस एज सी स्क्वायर ओवर y माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। बच्चे चेक कर लीजिए, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया एंड यू हैव फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। अब मेरा टास्क क्या होगा नेक्स्ट, हाउ वी विल मूव इट फर्दर। यस ममता। सर ये सी स्क्वायर कैसे लिखा? देखा नहीं है बच्चे, ये हमें गिवन था, चेक करो, ये यहाँ पे गिवन था कि x माइनस होल स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपको स्टार्टिंग में ही गिवन था। यस सर। तो मैंने उसी की वैल्यू को यहाँ पे यूटिलाइज किया। अब देखिए मैं इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वांटिटी। तो लीजिए 1 एज इट इज, यहाँ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास थी x माइनस ए ओवर y माइनस बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव था, ड्यू टू दिस पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल पावर क्या होगी 3/2 ओवर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम अभी फिल करते हैं, वो अपने पास ऑलरेडी आ चुकी। मैं आई विल सॉल्व द अपर टर्म, इट विल कम एज y माइनस बी होल स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, एंड ओवरऑल पावर क्या होगी 3/2। बच्चे फिर से देखिएगा, एक चीज आपके सामने फिर से आ रही है, y माइनस बी होल स्क्वायर एंड x माइनस ए होल स्क्वायर। तो इट विल बी रिटन एज सी स्क्वायर, लोअर पार्ट में क्या लिखा हुआ है y माइनस बी होल स्क्वायर, ओवरऑल पावर 3/2। ये जस्ट अपर पार्ट के बारे में मैं बता रहा हूं बच्चे, अभी लोअर पार्ट को तो हमने देखा ही नहीं, वो तो डबल डेरिवेटिव एज इट इज लिखा जाएगा जैसे वो लिखा गया। ओके नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, अगर मैं इनको देखूंगा तो इट बिकम्स सी क्यूब ओवर y माइनस बी क्यूब, लोअर में क्या चल रहा था बच्चे सी स्क्वायर ओवर y माइनस बी क्यूब, कैंसिल कर दीजिए बच्चे, तो आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू किसकी इक्वल आ गई
सी के इक्वल आ गया। और चेक कीजिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, ए बी एक्स और क्या है, वाई है। ये पर्टिकुलर जो टर्म हुई ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हुई, एक्स एंड क्या हुई, वाई हुई। और हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे, ये वाली जो चीज मैं ड्राइव कर रहा हूं, दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व। ये एक फार्मूला है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। स्टैंडर्ड फिगर में हम इसको पेरीमीटर बोलते थे, बट इनमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट यूज करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। हाँ जी, किसी भी बच्चे को रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। यस श्रीपद, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये लास्ट का 3 स्टेप्स दोबारा बता दीजिए प्लीज। देखिए आपको इन चीजों को नोटिस करना होगा कि यू हैव ऑलरेडी फाइंड dy अपॉन dx। तो मैंने यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू फीड की। आई हैव टेकन द एलसीएम, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज होगी। मैंने y माइनस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट अप कर दी, सी स्क्वायर, नीचे एज इट इज। इनकी पावर 3/2 की, तो वी गॉट सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। अब ऑलरेडी नीचे सेकंड डेरिवेटिव चल रहा था, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी थी, इसी को सिंप्लीफाई करके, तो हमने वो लिख दी। अब आफ्टर कैंसिलेशन वी गॉट सी। यानी इन दिस केस योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, और फिर हम उसके बाद इसमें क्या करेंगे, आगे मूव करते जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? यस अपूर्व। सर आपने वहाँ माइनस क्यों नहीं लिया राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में, कॉर्नर वाली स्टेप में? माइनस कहाँ पे बच्चे? सर ये जो आपने ब्लू लाइन मार्क करी है ना, उसके ऊपर वाली स्टेप। हाँ, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है हमसे, चेक कीजिए। ये ना यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो ये पूरे क्वेश्चन के आगे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। तो आपका जो ओवरऑल आंसर बचेगा वो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। नाउ इट इज ओके? यस सर। हाँ, हम उस माइनस को स्किप करके, बट आवर मेन मोटिव इज टू फाइंड द डेरिवेटिव विदाउट ए एंड बी, वो हमने कवर अप कर। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए ये कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिक बेस्ड है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन को कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16, इसको चेक कीजिए। व्हाट ही सेड, इफ cos y is equal to x time cos a plus y, prove that value of dy upon dx is equal to cos square a plus y upon sin। देखिए बच्चे, आप इस क्वेश्चन को बुक्स में बहुत टाइप से देखेंगे। ओके, बहुत सारे टाइप से देखने का मेरा क्या मतलब है कि ये आपके पास बहुत तरह से क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा आपकी बुक में, बट जो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर्मेट, वो हम एक थोड़ा सा अलग टाइप में कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसने हमें कहा कि प्रूव दैट वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। आप क्वेश्चन देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन y की टर्म में। तो इन द इनिशियल फेज व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टार्ट विद x। तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा लाइक दिस, cos y over cos a plus y, cos y over cos a plus y। अब आगे क्या होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। कैसे, cos square a plus y, ओके, cos a plus y as it is, इस cos y की वैल्यू कीजिए, इट बिकम्स माइनस साइन, ओके, नेगेटिव साइन, cos y as it is, and this cos a plus y, it becomes sin a plus y।
यानी मैंने विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई डोंट नो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है या नहीं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता था साइन ए माइनस बी, और वो फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता था साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, मैं इसमें एक छोटा सा हाईलाइट कर रहा हूं। ये साइन ए हो गया, कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, साइन ए माइनस बी में? तो आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। कैसे? साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है। y एंड y को कैंसिल कीजिए बच्चे, यू विल गेट साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और अब आपको आगे पता है, आई थिंक इसके बाद आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर, सॉरी ये dx अपॉन dy था, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसी तरह से जाना है। तो अगर आप डायरेक्टली भी मूव कर जाएंगे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y और x टू सिंप्लीफाई। बिकॉज बच्चे इसमें ना जो आपको आंसर फाइंड आउट करना है वो आंसर फिक्स्ड है, ठीक है? तो आप इसमें आगे पीछे नहीं हो सकते, तो आपको सेम फॉर्मेट में जाना। गॉट इट? रत्नेश, सर सर कह रहे हैं कि सर कॉस ए और साइन बी किसको माने हैं, एक बार फिर से बताइएगा। बस कुछ नहीं बच्चे, ये देखो इसको लिख लो x, इसको a ले लो, इसको b ले लो। तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बन गया ना फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। तो ये हमारे पास आ गया। यस शेखर, सर अगर ये x जहाँ पे y की फॉर्म में वैल्यू अगर यहाँ पे x होता तो कैसे हम निकालते? बच्चे क्या मतलब? जहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू दी है cos y वाली y की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पे x होता, नहीं जहाँ पे y है हमने y की वैल्यू दी हुई है तो हमें x निकालना है। अगर यहाँ पे x हो, हाँ प्लीज कैरी ऑन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर हमारे पास x होता तो हम x के साथ मूव कर जाते, उसमें कोई इशू नहीं। यस श्रीपर्णा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने dy अपॉन dx की वैल्यू, सर ये लास्ट वाले स्टेप में सर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में x माइनस है अपॉन y माइनस b होगा ना? कहाँ पे बच्चे? सर आपने जैसे ब्लू शेड किया है ना फर्स्ट स्टेप में, उसमें dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस x माइनस है अपॉन y माइनस b है। हाँ तो बच्चे फिर उसका स्क्वायर भी तो करना था ना। ये देखो उसका स्क्वायर भी करना है, तो मैंने स्क्वायर करके डाली है ना। ये देखो ये स्क्वायर था ना उसका, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। थैंक यू सर। ओके चलिए, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन था। ये थोड़े से क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस के साथ आएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन बनते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंगल सिंगल क्वेश्चन को आप कीजिएगा, मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं हम इसी तरह से इसमें मूवमेंट करते रहेंगे। अब जैसे देखिएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20।
देखिए इसने क्या कहा, कहता है यूजिंग द फैक्ट, हम इस फैक्ट को यूज कर रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फाइंड द फार्मूला ऑफ कोसाइन। हमने अब क्या करना है कि इससे किसका फार्मूला ड्राइव करना है, कोसाइन का फार्मूला ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, तो चेक कीजिए ये कैसे होगा, या हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें। ठीक, तो चेक कीजिए साइन का डेरिवेटिव, इट कैन बी रिटन एज, जब आप देखो आपके पास अभी ए और बी दोनों वेरिएबल है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी का फर्दर क्या होगा बच्चे, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम इनको x के साथ ड्राइव कर रहे हैं। नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, ये टू टर्म्स की प्रोडक्ट है और ये भी टू टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए का क्या हुआ डी ए अपॉन डी एक्स, कॉस बी एज दिस। सेकेंड स्टेप में साइन ए एज दिस, कॉस बी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, सॉरी साइन ए एज दिस, कॉस बी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन बी एंड डी बी अपॉन डी एक्स। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे व्हाट आई वांट टू से। मैंने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया है और आगे बी और ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। नेक्स्ट चलता हूं इस वाले में, कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए डी ए अपॉन डी एक्स, साइन बी एज इट इज प्लस कॉस ए एज इट इज, साइन बी का डेरिवेटिव कॉस बी एंड डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन की वैल्यू होगी जिसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक, तो चेक कीजिएगा हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारे पास कैसे हो। तो लेट अस स्टार्ट, ये हमारी कैटेगरी है जो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो चेक कीजिएगा दिस इज डी ए अपॉन डी एक्स। अब मैं दो टर्म्स, देखो लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी हो चुका है वो आ चुका है। ओके, नाउ इन दिस राइट हैंड साइड प्लीज सी दीज टू टर्म्स, दिस वन एंड दिस वन। आई थिंक क्या हो रहा है इसमें कि व्हाट यू विल टेक डी ए अपॉन डी एक्स एज कॉमन, तो what comes here, cos A cos B minus sin A sin B। Next, dB upon dx and dB upon dx, तो आपको dB upon dx कॉमन करना होगा, तो चेक कीजिए माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब एक चीज इसमें और देखिएगा बच्चे, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग नोट मिलने वाला है। दिस वन एंड दिस वन इज द सेम थिंग, कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करने का आपका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे क्या होगा, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। और चेक करते रहिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स। क्या क्वेश्चन बनेगा, कैंसिल कीजिए। एंड आई थिंक अभी आपको क्या पता लग गया होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पता लग गई होगी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस।
हाँ जी बच्चे, किसी को भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो? आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? किसी को कोई स्क्रीन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सबको विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। yes, sir. बच्चे इसमें हमने ये फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन में उसने हमें ये दिया था कि दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो आपको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इसमें कॉस का फार्मूला ड्राइव करना था। तो हमने डेरिवेटिव की हेल्प से एंड में इसमें किसका फार्मूला ड्राइव कर दिया? कॉस का फार्मूला ड्राइव कर दिया। यही हमारा क्वेश्चन। एक इसी तरह का क्वेश्चन और देखिएगा बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाऊंगा। अगर आप मल्टीपल देखना चाहते हैं, मल्टीपल मीन्स अगर आप क्वेश्चन को ऐसे देखना चाहते हैं कि मल्टीपल की फॉर्म, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में इट इज गिवन टू यू कि आपके पास एक y है fx, gx and hx, and here is L, M and N. Here is A, B and C. ओके आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, कि आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू ये होगी। ये क्वेश्चन है आपका, चेक कर लीजिए। L M N A B C। देखो अगर मैं आपको विदाउट एनी हेजिटेशन ये बताऊं कि डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। आप मल्टीपल के क्वेश्चंस में वही अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए, इसका पहले मैं फार्मूला बता रहा हूं विदाउट एनी हेल्प। देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, इट बिकम्स f डैश g डैश एंड h डैश, L M and N and A B C as this. Now in the second step, fx, gx and hx as this. अब सेकंड रो का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 0 0 ABC. थर्ड f g and h, देखिए क्या होगा? L M and N A B C का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 0 0। अब अगर आप चेक करेंगे तो इन अ डिटर्मिनेंट अगर पूरी रो 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो व्हाट यू विल फाइंड? f डैश x, g डैश h डैश एंड L M N A B C। ये तो बच्चे होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का, किस अकेले इसका नहीं। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। ओके, बट अगर मैं इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में चलूं तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आपने फर्स्ट मेथड तो देख ही लिया, इट्स अ टोटली अ फार्मूला। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं एक बार। अब मैं इसको दोबारा से शुरू करता हूं बाय पर्टिकुलर मेथड। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको ओपन करेंगे। आई थिंक आप में से डिटर्मिनेंट की ओपनिंग सबको पता होगी। इट कैन बी रिटन एज MC माइनस BN GX LC minus AN HX LB minus AN, differentiating both sides। तो ये क्या होगा? dy upon dx, it will come as f dash x, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? MC माइनस पी है। देखिए ये नाउ इफ वी प्रोसीड फर्दर, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है बच्चे, ये वाली तो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटीज है। ओके, कौन सी क्वांटिटीज हैं? कांस्टेंट। डेरिवेटिव तो हमें इसका फाइंड आउट करना है, fx gx एंड hx। तो मैं उसी तरह से कर रहा हूं। नेक्स्ट g डैश x
LC minus AN plus H dash X LB minus AN। अब यहां पे आपको एक थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल बन गई, इस पॉलिनोमियल को दोबारा से किस में रिप्रेजेंट कर दीजिए? डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की ओपनिंग इसी के क्या होगी? इक्वल होगी। एंड दैट इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर फ्रेज, कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। हाँ जी, यस अपूर्व। सर आपने कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं लिखी? बच्चे, जब आप कांस्टेंट और उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो, आप सपोज करो अगर आप 4 इंटू एक्स की डेरिवेटिव करोगे तो 4 तो एज इट इज करते हो, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना। तो यहाँ देखो MC माइनस BN तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव तो जस्ट किसका होगा? FX का ही होगा ना। ओके सर। यस अनीश। सर आपने डायरेक्ट LMN ABC कैसे लिख दिया, ये नहीं समझ लगा। यू मीन टू से कि मैंने इस पॉलिनोमियल से डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, ये पूछना चाहते हो? यस सर। बच्चे, इसमें ना एक थोड़ा सा ट्रिक है। आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना तो ये इस पॉलिनोमियल के इक्वल ही आएगा। मैंने उसी फैक्ट को यूज किया। ठीक है। और सर मेरे को एक अदर क्वेश्चन में डाउट था सर, पूछ सकता हूँ बस क्या? एक मिनट पूछ, क्योंकि ना मैं इसमें जो नेक्स्ट सेशन रखूंगा वो आपके डाउट्स का ही रख रहा हूँ। ओके सर। मतलब जो आपका ट्यूसडे को सेशन होगा ना, वो पूरे डिफरेंशिएशन में डाउट्स का ही होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ओके ओके, सर। मेरे को बस अभी एक क्वेश्चन इसमें पेंडिंग है, वो कर लेने दो, एंड देन वी कैन टेक द सेशन ऑन डाउट्स ओनली। ओके सर। लेट अस स्टार्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चे इन योर बुक। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं पैरामीट्रिक में, क्योंकि मैंने डबल पे काफी फोकस कर दिया था, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन 17 व्हाट ही सेड। पहले तो आप मेरे को सारे बताएंगे कि ये किस टाइप का डिफरेंशिएशन है। x इज इक्वल टू a, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, ये पैरामीट्रिक है, ठीक। एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t sin t, ये आ रहा आपके पास। ओके, जिसको आप क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, ठीक। तो इसमें हमने आगे क्या करना है? मूव करना है, या किस तरह से हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो चेक कीजिए, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dt। सर y इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t है। ओके, लीजिए हमने इसको cos t कर दिया। ओके, तो हियर इज a एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? माइनस sin t। देखिए दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो क्या होना चाहिए? t एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव cos t, t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 sin t एज इट इज, sin t कैंसल, तो व्हाट यू विल गेट? a t cos t। नाउ कम ऑन टू दिस वन। अगर हम यहां पे ड्राइव करें dy अपॉन dt, a एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? cos t, और यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाई, तो इट बिकम्स माइनस cos t एंड t sin t, ये कैंसल, तो वी गॉट a t sin t। नाउ चेक माय पॉइंट, dy अपॉन dx, आप सबको पता है हाउ वी कैन राइट इट एज a t sin t,
अपॉन AT cos t. AT कैंसल, sin t अपॉन cos t इज इक्वल टू tan t. बच्चे पता है इसके आगे क्या होने वाला है? अब याद कीजिए जब मैंने आपको डबल डेरिवेटिव के बारे में बताया था तो वी कैन सिंपली फाइंड इट एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. tan t का डेरिवेटिव कीजिए सीकेंट स्क्वायर t एंड t का डेरिवेटिव कीजिए dt अपॉन x. ओके, और अभी आपको इसमें पता चल जाएगा सीकेंट स्क्वायर t तो वी नो दैट, और dt अपॉन dx की वैल्यू बच्चे यहां से लीजिए, ये dx अपॉन dt होना चाहिए था, तो इसकी वैल्यू को जब हम डिफाइन करेंगे तो इट बिकम्स a t cos t. सिंप्लीफाई कर दीजिए. आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए. अब तो ये क्या हो रहा है, cos t को ऊपर ले जाइए, इट बिकम्स सीकेंट क्यूब t ओवर at. दिस इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ आवर क्वेश्चन. 19 भी करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे बच्चे. तो लीजिए जल्दी से ये भी देख लीजिए, 19 भी देख लीजिए. अपना टाइम होने जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 19. बच्चे आपने एक क्वेश्चन किया होगा PMI 11th क्लास में. वैसे लास्ट ईयर ये सिलेबस से कट गया था, बट फिर भी देखिए ये PMI के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हम PMI में फर्स्ट मेथड करते थे, वी वांट टू प्रूव दैट कि ये डेरिवेटिव होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1. तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो वी गॉट दिस, एंड हियर वी गॉट 1 x पावर 0, यानी 1 इज इक्वल टू 1. तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया. नाउ वी कैन सपोज, PMI में दूसरा स्टेप होता है n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करना. तो हम इसको सपोज करेंगे d अपॉन dx x पावर k टाइम्स x पावर k माइनस 1. ये हमारा सेकंड स्टेप होगा. ओके, नाउ कम ऑन टू थर्ड स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, देखिए क्या होगा. आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रिपेयर कर ली d अपॉन dx x पावर k प्लस 1. बच्चे नोट करते जाइएगा, मैं इसको राइट हैंड साइड तक पहुंचू. ठीक, तो आई कैन राइट इट एज d अपॉन dx x पावर k इंटू x, यानी ये टू टर्म्स की मैंने प्रोडक्ट लिख ली. तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. अब आपको एक चीज नोट करनी होगी कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आपको यहां पे प्रोवाइडेड था k x पावर k माइनस 1, इसका डेरिवेटिव. ओके, तो आई कैन राइट इट द सेम वे जैसे ये कहा गया है. तो आई विल राइट इट एज k x पावर k माइनस 1, x मल्टीप्लाइड है x पावर k एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव हमें पता है x का डेरिवेटिव 1. तो व्हाट कम्स k x पावर k, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एंड x पावर k. बच्चे x पावर k कॉमन कर लीजिए तो k प्लस 1 आ गया. अच्छा, PMI का मीनिंग क्या होता है, पहले तो सुनिए कि PMI में हमने क्या करना होता है. अब हमने देखना है कि क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर मैं n की वैल्यू k प्लस 1 पुट अप करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए. अगर मैं n की वैल्यू k प्लस 1 पुट अप करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर k प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 एंड x की पावर k. तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पे नीचे क्या कर लिया, रिसीव कर लिया. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर. इस प्रोसेस को हम बोलते थे डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपकी 11th क्लास का टॉपिक था, जिसमें हम 3 स्टेप्स को क्या करते थे, कवर अप करते थे. ओके, हाँ जी, अभी आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं.